सवाल ये पैदा होता है, लोग रोज़े के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं कि रोज़ा रखने का वक्त क्या है, रोज़ा खोलने का वक्त क्या है, लेकिन दरअसल जो असल सवाल है वो लोग पीछे छोड़ जाते हैं। किसी को शायद पता ही नहीं कि रोज़ा कौन रख सकता है और कब रख सकता है। जब हम देखते हैं क़ज़ात की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत, क़ज़ात 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो ख़ानदानों का आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है और वो जंग में बदल जाती है एक औरत की वजह से। अगर आप 20वें बाब की बैकग्राउंड पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसराइल और बिन्यामीन, इन दोनों के दरमियान ये जंग क्यों हुई, ये लड़ाई क्यों हुई। और पहली बार भी जब इसराइल के लोग बिन्यामीन पर, अपने भाई के कबीले पर अटैक करने जाते हैं तो वो खुदा से मशवरत लेते हैं और वो अपने आप पर बड़ा ये भरोसा रखते हैं कि भाई हम जाएंगे और हम जीत जाएंगे, खुदा हमारे साथ है और खुदा हमें शिकस्त नहीं होने देगा। और फिर पहली बार जाते हैं और खुदा कहता है कि जाओ, और वो चले जाते हैं। और फिर वो पहली जंग में, पहली लड़ाई में इसराइल के 22,000 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। इसी तरह दूसरी दफ़ा जब वो जाते हैं जंग करने के लिए तो भी खुदा से मशवरा लेते हैं और खुदा फिर कहता है कि जाओ, और वो जाते हैं। और दूसरी बार जो है वो 18,000 जो है वो इसराइल के लोग मारे जाते हैं, वो भी सूरमा हजरात वो मारे जाते हैं। जब तीसरी बार वो जाने लगते हैं तो फिर वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं। और फिर लिखा है कि उन्होंने शाम तक रोज़ा भी रखा और रोज़े की हालत में जब वो खुदावंद से पूछे गए तो खुदावंद ने कहा कि अब जाओ और अब तुम जो है वो अपने भाइयों को शिकस्त दोगे और फतेह तुम्हारी होगी। और जब वो रोज़ा रख के और कुर्बानियाँ गुजरान कर, यानी कि अपने गुनाहों का कफारा देकर जब वो जाते हैं तो उस दफ़ा तीसरी बार खुदा उनकी मदद करता है और वो बिन्यामीन के कबीले को वाकई ही मारते हैं और फिर फतेह जो है वो इसराइल की होती है। इसलिए हमें जब भी रोज़ा रखने की ज़रूरत पड़े, जब भी हम रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए इससे पहले जो बात सीखने की है, जो समझने की है, जो मानने की और कबूल करने की है कि जैसा कि बनी इसराइल को लोगों ने, यानी कि पहले खुदावंद की हुज़ूरी में जो है वो रोज़ा रखा और रोज़े के दौरान जो है उन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाई, उन्हें अपने गुनाह याद आ गए, उन्होंने समझा कि वाकई हमें अपने पर बड़ा तकब्बुर था, हमें अपने पर बड़ा गुरूर था, घुमंड था, और वो चले गए अपने गुरूर और घुमंड में, लेकिन वो शिकस्त खोरदा होते रहे, वो मार खाते रहे। पहली बार वो 22,000 मारे गए, दूसरी दफ़ा वो 18,000 मारे गए, लेकिन अब जब रोज़े की हालत में गए, अपने गुनाहों का कफारा यानी कुर्बानियाँ गुजरान कर गए, तो खुदा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वाकई वो जीत गए। इससे पहले कि हम रोज़ा रखें, हमें ये अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मेरी ज़िंदगी गुनाह आलूदा तो नहीं, मेरी ज़िंदगी अभी तक जो है वो पुरानी इंसानियत में तो नहीं, यानी कि मैंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है या नहीं किया, अभी तक मैंने नई पैदाइश को हासिल किया है या नहीं किया, अभी तक मैंने निजात को हासिल किया है या नहीं किया। अगर आपने निजात को हासिल कर लिया है खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाने के सबब से, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपका रोज़ा रोक नहीं सकती, आप रख सकते हैं। और इस बात के लिए हम देखते हैं कि जब दानियल नबी का सहीफा उसका 9वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 3री आयत से 9वीं आयत तक हम इसको तलावत करेंगे। दानियल 9वां बाब और उसकी 3री आयत से हम इसको 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। दानियल का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 3री आयत से हम 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तालिब हुआ, और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फरमा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। 5वें आयत के मुताबिक हम सीखने को जा रहे हैं। वो कहता है कि हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए,
हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम आयन को तर्क किया है। वो अपनी कौम समेत, अपनी तरफ से भी और अपनी कौम की तरफ से भी वो कहता है, अपने गुनाह का इकरार करता है कि हमने गुनाह किया है। दूसरी बात वो कहता है कि हम बरगश्ता हुए। तीसरी बात वो कहता है कि हमने शरारत की। चौथी बात वो कहता है कि हमने बगावत की। और पांचवी बात का वो इकरार करता है कि हमने तेरे अहकामों आयन को तर्क किया है, यानी कि हमने तेरे कलाम को झुटला दिया है। हमने तेरे कलाम को जो तूने मूसा की मार्फत में दिया था उसको हम छोड़ चुके हैं, हम तर्क कर चुके हैं, हम रद्द कर चुके हैं। वो अपने एहसास गुनाह में है, वो अपने और अपनी कौम की तरफ से खुदा की हुजूरी में गुनाह का इकरार करता है। पहले गुनाह का इकरार करता है और फिर बरगश्तगी का इकरार करता है कि हम बरगश्ता हैं। फिर वो शरारत का इकरार करता है कि हम शरारती भी हैं। फिर वो कहता है कि हमने बगावत की, हमने बगावत की है, खुदावन से बगावत की है। और फिर वो पांचवी बात कहता है कि हमने तेरे कलाम को तर्क कर दिया है, रद्द कर दिया है। हमने तेरे कलाम को जो है वो बिल्कुल नहीं माना। इसलिए हमें जब भी हम रोज़ा रखें तो गुनाह की हालत में ना रखें। अगर अभी तक आप तौबा याफ्ता नहीं, अभी तक अगर आपने अपने ईमान का इकरार नहीं किया, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। लूका तबीब का अंजीली बयान उसका 18वां बाब ज़रा पढ़ते हैं। उसमें हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए सीखने के लिए जाते हैं। लूका तबीब का अंजीली बयान उसका 18वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, लूका 18वां बाब उसकी 11वीं आयत से, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इसमें सूल लेने वाले की मानंद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दहा यकी देता हूँ। लेकिन मैं सूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रासबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यहां पर दो इश्खास हैं, एक बड़ा गुनहगार है और एक छोटा गुनहगार है। जो बड़ा गुनहगार है वो तो अपने आप को गुनहगार तस्लीम ही नहीं करता। ये बात बड़ी जबरदस्त है कि जब कोई अपने आप को गुनहगार तस्लीम ही नहीं करता, अपने आप को वो ठीक समझता है, तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर हमने दुरुस्त होना है, हमने ठीक होना है, हमने गुनाहों से बचना है, हमने दोज़ख से बचना है, आग की झील से बचना है, तो फिर हमें पहले अपने गुनाह का इकरार करने की अशद ज़रूरत है। ना कि अपनी नेकियों को, ना कि अपने अच्छे कामों को खुदावंद की हुजूरी में लाकर बड़े बड़े बोल बोलना, जैसा कि ये फरीसी कर रहा है। फरीसी जो है वो हैकल के अंदर जाता है और अपने आप को नुमाया तौर पे खुदा के सामने लाता है और कहता है कि देख, मैं इसमें सूल लेने वाले की तरह नहीं, जालिम नहीं, बेइंसाफ नहीं, मैं ज़नाकार वगैरह वगैरह नहीं। वो खुदा की हुजूरी में अपने आप को दुरुस्त पेश करता है। लेकिन क्या लिखा है? लिखा है कि वो कहता है कि मैं बड़े अच्छे काम करता हूं, मैं बड़ी नेकियां करता हूं। और नेकियां और अच्छे काम वो क्या खुदा को बताता है? वो कहता है कि मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दा यकी भी देता हूं। अच्छा है, वो ठीक कह रहा है, लेकिन याद रखिए कि वो बेशक अपनी जगह पर ठीक है। आज हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होते हैं, दुरुस्त होते हैं, लेकिन खुदा की नज़रों में दुरुस्त नहीं होते, जो अपने गुनाह का इकरार नहीं करते। वो था तो सब कुछ करता, लेकिन वो खुदा से दूर था। वो दिखावे के लिए तो सब कुछ करता था, वो दूसरों को दिखाने के लिए तो सब कुछ करता था, लेकिन वो खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। और वो अपने बड़े कामों को, अच्छे कामों को खुदावंद की हुजूरी में लाकर नुमाया करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिसको वो गुनहगार समझ रहा था, महसूल लेने वाले को, तो उसने लिखा है कि उसने ये भी मुनासिब ना समझा कि वो हैकल के अंदर चला जाए, बल्कि उसने बाहर ही छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदावंद, मुझ गुनहगार पर रहम कर।
खुदावंद मुझे गुनहगार पर